दोस्तों नमस्कार सभी को। और शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, जैसे कि आपको पता है कि मेरा नाम राजेश है और मैं एक ऐसी सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है चार्ज योर डे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हमारे जीवन के विभिन्न पहलू होते हैं, जैसे कुछ फाइनेंशियल हैं, कुछ आध्यात्मिक, कुछ सामाजिक, सोशल, मेंटल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल। ये सारे हमारे जीवन के पहलू होते हैं जिन्हें हमें अपनी लाइफ में बैलेंस करना होता है। तो हमें ये कार्यक्रम करने की या ये सीरीज शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसीलिए कि आज की डेट में हर कोई व्यक्ति मानसिक दबाव में है और परेशान है स्थितियों को देखते हुए। तो हम चाहते हैं इसमें हम अपना आपके साथ मिलके अपना कुछ कंट्रीब्यूट करें, आपके विचारों के साथ, अपने विचारों के साथ कुछ ऐसा करें कि समाज में एक सशक्त संदेश जाए और हम मेंटल रूप से ग्रो करें। तो हम इन पहलुओं पे हमने मैं ये समझता हूँ कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप मेरे साथ इस चीज के लिए कमिटेड हैं कि हम लोग मिलके अपने लाइफ के फाइनेंशियल, सोशल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल पहलुओं को पूरा करने के लिए हमने साथ मिलके एक निश्चय लिया है। हम निश्चय कर रहे हैं हम इन सब चीजों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ाएंगे, हम इन चीजों में अपनी विकास करेंगे और अपनी लाइफ को और बेहतर करेंगे। तो इससे मैं एक अपनी कविता से शुरू करता हूँ इस चीज का। ये एक जर्नी है, जब तक हम पाएंगे नहीं तब तक हम रुकेंगे नहीं, है ना। तो हमारा जो मोटो है, हमारा जो दिन होना चाहिए, सवेरे उत्साह, जुनून और जोश के साथ शुरू होना चाहिए, ताकि जो हम दिन भर में चीजों का सामना करते हैं, तो जो हम नेगेटिविटी का सामना करते हैं, जो सामाजिक परिवेश का स्थितियों का सामना करते हैं, उसका मुकाबला हम डट के कर सकें और शाम तक हम उत्साहित रह सकें। क्योंकि जिस दिन हम जोश, जिद और जुनून, उत्साह में है, वही हम उसी दिन हम जिंदा हैं। जिस दिन हम नेगेटिविटी, निराश और नेगेटिव चीजों के बीच में खड़े हैं, तो उस दिन हम जी नहीं रहे हैं, बस काट रहे हैं, है ना। तो ये है कि एक इस बारे में जो ये मैंने सीरीज शुरू करी है, इसमें इसका जो मेन उद्देश्य है आपको उत्साहित रखना, आपको चार्ज रखना, है ना। आपको दिन भर के लिए तैयार करना, दिन भर की नेगेटिविटी झेलने के लिए तैयार करना, है ना। और मैं अपने आप को, खुद को भी तैयार करना, आपके विचारों से हम भी अपने दिन को पॉजिटिव करें। तो इसका मेन थीम है जो मैं कहना चाहता हूँ, जोश है तो जुनून है, जोश है तो जुनून है, जिद है तो जीत है। जोश है तो जुनून है, जिद है तो जीत है। ठाना है, जो ठाना है वो पाने तक ये यात्रा जारी रखनी है। जो ठाना है वो पाने तक ये यात्रा पूरी रखनी है। थकना, अब इन रास्ते पे चलते चलते अगर आप थक जाओ तो थकना, थोड़ा सुस्ता लेना, थकना, थोड़ा सुस्ता लेना, पर हिम्मत पूरी रखनी है, हिम्मत नहीं आनी है। थकना, थोड़ा सुस्ता लेना, पर हिम्मत पूरी रखनी है। रात्रि एक पड़ाव है निशा होने तक, सुबह होने तक रात्रि एक सिर्फ पड़ाव है ना, और जिसे हमें पार करना है। सुबह तो आनी आनी है, चाहे हम अगर थोड़ा इंतजार करें, थोड़ा धैर्य रखें, सुबह तो आनी है। यानी दुख का एक दिन अंत होता है, सुख आता है, सुख का भी एक दिन अंत होता है, फिर दुख आता है। तो हम मेंटली कितने प्रिपेयर हैं उसको झेलने के लिए, ये है। रात्रि एक पड़ाव है निशा होने तक, रखे धैर्य, रखे धैर्य, रात तो गुजरनी है। ठाना है जो वो पाने तक यात्रा जारी रखनी है। ठाना है जो वो पाने तक यात्रा पूरी जारी रखनी है। ठाना नहीं कि शुरू परीक्षा, जब आप किसी चीज को ठान लेते हैं तो आपकी भगवान लेना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं और बहुत सारी चीजें आपके का रास्ता रोकने के लिए खड़ी हो जाती है। जैसे ही आप ठानते कुछ बड़ा करने के लिए जाते हैं, तो
आपके सामने बहुत सारी चुनौतियों के पहाड़ खड़े हो जाते हैं। ठाना नहीं कि शुरू परीक्षा, तकलीफें तो आनी है। ठाना नहीं कि शुरू परीक्षा, तकलीफें तो आनी है। अगर तू चल रहा तकलीफें खाकर, अगर तू चल रहा तकलीफें खाकर, तो तेरी बन रही कहानी है जो तुझे कहीं सुनानी है। चल रहा अगर तू तकलीफें खाकर, तो तेरी बन रही कहानी है। ठाना है जो वो पाने तक, यात्रा जारी रखनी है। दोस्तों, इसी कविता को हम आगे रोज कंटिन्यू करेंगे। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है मैं बता दूं कि जैसे हम सवेरे घर से निकलते हैं, तो आपको पता है कि हम लोग तैयार होते हैं, अपने अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा नाश्ता करते हैं, अपने अच्छे जूते पॉलिश करते हैं और काम पे फील्ड में जाने के लिए निकलते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप घर से निकलते तो हैं, सब कुछ तैयारी करके निकलते हैं, पर जो एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का, जिसके बिना हम चल नहीं सकते, जिसके बिना हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, क्या आप उसकी फीडिंग करते हैं? क्या आप उसको खाना खिलाते हैं? क्या आप अपने फोन की बैटरी चार्ज करते हैं और दिन भर चार्ज रहती है, शाम आने पे दोबारा उसे चार्ज करते हैं? मैं चाहता हूँ कि आप दिन की शुरुआत की इतना चार्ज होके घर से निकले, शाम तक आप किसी चीज का भी सामना करें, किसी भी कॉलिंग करने पड़े, किसी से भी बात करनी पड़े, आप अपने आप को चार्ज करके निकले, ताकि आप जब घर लौटे तब तक आपकी बैटरी चार्ज रहे और आपके घर पे आपके काम का असर ना पड़े। ठीक है। तो जब हम तैयारी सारे कुछ करते हैं, हमने ये विचार कमी कर पाते हैं कि हमें अपने मानसिक रूप से भी अपने आप को सशक्त करना होता है घर से निकलने से पहले, ताकि हम चुनौतियों का सामना, क्योंकि वही जरूरी है। एक बार आप खाना नहीं खाएंगे चल जाएगा, लेकिन अगर आप मानसिक तैयारी किए बिना निकलेंगे तो आपको चुनौतियां आपको परेशान करेंगी, नेगेटिविटी आपको स्ट्रेस आएगा, आपको तनाव आएगा, है ना। तो अब क्या है, हम इसे क्यों इग्नोर करते हैं, है ना। और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हमारा दिमाग जो 24 घंटे काम करता है, जब हम सोते हैं तो भी काम करता है, जब जगते हैं तो भी काम करता है, हर समय हमारा दिमाग बिजी रहता है, एंगेज रहता है। जो सोते समय सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, जगते समय हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है ना। तो शरीर का पोषण हमने लिया, माइंड का फूड हमने क्या लिया। तो हमारे हमारे दिमाग हमारे शरीर का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन आप सोचिए कितनी बड़ी पावर है कि दिमाग के कारण हम सारा काम करते हैं। भूख लगती है तो वही संकेत हमें देता है, अगर हम हाथ हिला रहे, पाँव हिला रहे, बोल रहे, सब कुछ प्रोग्रामिंग वही, जो प्रोग्रामिंग हमारा दिमाग करता है वही हम आगे काम करते हैं। और उस इतने महत्वपूर्ण अंग को हम क्या खिलाते हैं? सवेरे सवेरे उठकर व्हाट्सएप, न्यूज, नेगेटिव न्यूज, घर के झगड़े, है ना, क्या खिला रहे हैं? क्या घर की बहसबाजी, चिकचिकबाजी, क्या खिला रहे हैं? कभी आपने सोचा है कि सुबह उठ के सबसे पहले हम व्हाट्सएप देखते हैं, नेगेटिविटी न्यूज पढ़ते हैं, वो मर गया, ये मर गया, क्या इससे क्या मतलब? हमारे नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कार्टिसोल रिलीज होता है, जो हमें बीमार करता है, हमें तनाव को और ज्यादा बढ़ाता है, तनाव के कारण ही निकलता, तनाव को और ज्यादा बढ़ाता है। तो ऐसे अगर हम सुबह उठ के कुछ ऐसा प्रोडक्टिव करें, कुछ पॉजिटिव चीजें पढ़े, देखे, सुने, यही दिमाग का खाना है जो हम पॉजिटिव देखते सुनते नहीं। अब आप एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि अगर हमें गरीब बनना होगा तो क्या हमें मेहनत करनी पड़ेगी? बिल्कुल, आप लोगों के जवाब में सहमत हूँ कि आप लोगों के जवाब होंगे कि गरीब बनने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। गरीब होने के लिए मतलब अपने को डिक्रीज करने के लिए किसी किसी ऐसी चीज की जरूरत नहीं है जो हमें मेहनत करनी पड़े। हम घर पे बैठे रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, पड़े रहेंगे तो भी हम गरीब हो जाएंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है अमीर होने के लिए। इसी तरह से दिमाग नेगेटिव चीजें, हमारी ये प्रकृति है, नेगेटिव चीजें समाज से, दूसरों से, पड़ोसी से अपने आप उठाता है। लोग जब हम निकलते हैं, चार नेगेटिव बातें करते हैं, बहुत परेशानी, अरे मैं तो ये हो गया था, मेरे रिश्तेदार मर गए, ये हो गया, वो हो गया, सारी नेगेटिव बातें हमें वो दिमाग को अपने आप मिलती है। उसके लिए कोई उसको मेहनत नहीं करनी, मेहनत करनी होगी हमें पॉजिटिव चीजों के लिए। मेहनत करनी होगी
अपने दिमाग को गुड फूड देने के लिए हमें मेहनत करनी होगी। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि जब आप रोज सुबह काम के लिए निकलते हैं, जब आप रोज सुबह घर से निकलते हैं तो आपने नाश्ता भी कर लिया, कपड़े भी अच्छे पहन लिए, सब कुछ अच्छा कर लिया, लेकिन आपको मेंटल प्रिपेयर करना हमारा काम है। हम आपको रोज सवेरे चार्ज करके भेजेंगे ताकि जब आप फील्ड में निकले तो बिल्कुल जिद और जुनून के साथ काम करें, और जो भी काम है आपका, जो भी आप कर रहे हैं, उसमें खुशी और उत्साह के साथ अपने परिणाम को और बेहतर करें। यही हमारा उद्देश्य है। होता क्या है कि हम एक निश्चित दायरे में सोचते हैं, हम हमेशा एक हमारा सोचने का दायरा निश्चित होता है, लेकिन हम कभी उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते। अगर हम सोच के देखें, दुनिया में बहुत कुछ ऐसी चीजें हम अपने काम करते हुए भी जो उत्साह जो भी हम। हेलो, हाँ दोस्तों, थोड़ा सॉरी, थोड़ा सा नेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ गई थी। मैं दोबारा से वेलकम है आपका। तो हम ये है कि हम सोच का एक दायरा रखते हैं, जो हम काम पे जाते हैं उसी के बारे में सोचते हैं, उसी के बारे में बात करते हैं, और नए आइडियाज के लिए हमारे दिमाग में जगह नहीं बचती। हम इतने सारी चीजें अपने हमेशा जिस भी हमने ये अक्सर देखा है कि जो आदमी जो बिजनेस करता है, या जो आदमी जो नौकरी करता है, या जिस भी प्रोफेशन में है, हमेशा उसी तरह के दायरे के लोगों के साथ मिला जुला करता है, उसी से कंफर्ट होता है, उसी तरह की बातें करता है। अगर हम अपना दायरा थोड़ा बढ़ाएं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के लोगों के साथ बात करें, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ में अपने विचार शेयर करें, तो हम जानते हैं कि हम अपने उन सब चीजों से बाहर निकल के एक बड़े दायरे में के लोगों के साथ हम मिलजुल सकते हैं, हम रह सकते हैं, और अपने आप की पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। फिर एक चीज और कहना चाहूंगा मैं कि हम क्या है कि कई बार चीजें एक ही होती है, समस्याएं भी एक ही होती है, लेकिन दो लोगों का देखने का नजरिया अलग अलग हो जाता है। अब एक कोई शराबी था, उसके दो बेटे हुए, है ना, और दो बेटे हुए, सेम परवरिश हुई, सब कुछ समान हुआ, समान परिस्थितियां रही, समान पढ़ाने लिखाने सबका इंतजाम हुआ। एक बेटा बड़ा होके बहुत बड़ा शराबी बना, है ना, और दूसरा बेटा एक जज बना, बहुत बड़ी पोजीशन, बहुत रिस्पेक्टेड उसकी जॉब थी, बहुत अच्छा उसका नाम था, वो बना। जब उन दोनों से पूछा गया कि भाई तुम ये शराबी और चोर चक्के क्यों बने, उसने कहा साहब बचपन से मैंने यही देखा था, मेरे मेरे पिताजी दारू पी के आते थे और मेरी माँ को मारते थे, तो वही चीजें मेरे अंदर घर कर गई, इसीलिए मैं चोर बना, इसीलिए मैं शराबी बना। और जब जज को पूछा गया भाई तुम जज कैसे बन गए, तुम्हारा भाई तो चोर चक्कार वो बन गया क्योंकि वो कहता है मैंने वही परिस्थितियां देखी है। तो दोस्तों, उसने ये जवाब दिया कि मैंने अपने पिताजी को, वो दारू पी के आते थे और मेरी माँ को मारते थे, मैं रोज उन्हें देखता था, तो मैंने ये तय किया कि मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, मेरी माँ को जितनी तकलीफ होती है उतनी तकलीफ दूंगा। मेरे पिताजी शराब पी के आते थे, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, क्योंकि शराब के कारण मैंने अपने परिवार में हुए गए नुकसान को बहुत करीब से देखा था। तो दोस्तों, चीजें एक ही है, समस्या एक ही है, लेकिन परिस्थितियां, सोचने का तरीका बदल गया, तो हमने उसमें से पॉजिटिव उठाया, नेगेटिव उठाया। बट हम यही चाहते हैं कि हम अपने जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदले। हर चीज अच्छी भी हो सकती है, हर चीज खराब भी हो सकती है। हम अपने अनुसार चुनाव करने की हमें स्वतंत्रता है। ईश्वर ने हमें संपूर्ण बनाया, हमारा पूरा शरीर बनाया है संपूर्ण रूप से, तो हमें सोचने समझने हर चीज की क्षमता है। अब लेकिन वो चॉइस उसने हमारे ऊपर छोड़ दी है कि एक चीज से हम अच्छा उठाते हैं, यानी अगर हम कूड़े में भी कोयले में भी हीरा ढूंढ लेते हैं, या कोयले में लौटते रहते हैं, ये चॉइस उसने हमारे ऊपर छोड़ी है। तो दोस्तों, हमें ये काबिलियत अपनी जागृत करनी होगी कि हम कोयले में से हीरा ढूंढना सीखें, हम कोयले को नजरअंदाज करके और सारा कोयला साफ करते रहे, ताकि उसके अंदर हमें बहुत अच्छा हीरा मिले, है ना। तो ये जो सीरीज शुरू हो रही है, आज शुरू हो चुकी है। थैंक यू, आप लोगों ने अपना समय, कीमती समय निकाला और पार्टिसिपेट किया। बहुत कम लोग हैं, लेकिन मुझे पता है ये जर्नी की आज शुरुआत है, और बहुत जल्दी इसमें बहुत सारे लोग शामिल होंगे इस जर्नी में। अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी यूट्यूब पे लाइव नहीं है, कुछ टाइम बाद यूट्यूब पे भी लाइव करेंगे। और ये जो
सिलसिला है रोज सवेरे 8 बजे से जब लोग काम पे निकलते हैं उससे पहले मेरा उद्देश्य है कि हम आपको चार्ज करें, हम आपकी बैटरी चार्ज करें। जैसे मोबाइल की आपकी बिजली करती है, तो हम चाहते हैं आपस में हम आप एक दूसरे के विचारों से अपनी बैटरी चार्ज करें और काम पे निकले, ताकि हम दिन भर की नेगेटिव परिस्थितियों का सामना बड़ी आसानी से और बड़ी हिम्मत के साथ करें और पॉजिटिव होकर घर लौटे और अपने काम में अपना प्रदर्शन तो 8 बजे हम लोग साथ रहेंगे और इस परिवार को बढ़ाते रहेंगे, लोगों से प्रमोट करेंगे और लोगों को ज्वाइन करने के लिए इनकरेज करेंगे, है ना। और आ, हम आने वाले टाइम में, है ना, रोज सवेरे 8 बजे से 8:20 तक 15 मिनट तक की हम एक किसी टॉपिक पर बात करेंगे। फिर किसी ना किसी पार्टिसिपेंट को हम एक मौका देंगे 5 मिनट बोलने का, जो उसके जिंदगी के एक बेहतर अनुभव है उस चीज को बोलने के लिए। और इस तरह से ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। और 15 से 20 मिनट जब आप घर से काम के लिए निकलेंगे तो चार्ज होकर निकलेंगे, ये मेरा वादा है। इस तरह के टॉपिक हम ढूंढ के लाएंगे, आप अपने आप को जान पाएंगे, आप अपनी चीजों को जान पाएंगे, अपना नजरिया बदल पाएंगे। इस तरह के टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे। बस एक काम और एक चॉइस आपके ऊपर है कि आप इस सफर में रोज 8 बजे हमारे साथ होते हैं या नहीं होते, ये चॉइस आपकी है। ये सिलसिला तो अब शुरू हुआ है तो ये चलेगा ही और बढ़ता ही रहेगा। और कुछ लोग आएंगे, क्योंकि हमें जनरली ये पता है कि जो अपने जॉब और बिजनेस में बिजी है या खाली भी है, कई बार नहीं आदत होती है लोगों को बुक्स पढ़ने की, इस तरह की चीजें। अगर हम इन सब चीजों को कर रहे हैं तो हम अगर आपको कोई जानकारी दे पाए, आपका समय भी बचेगा। आप मान लिया बुक नहीं पढ़ पाते, आपको किसी चीज का करने का शौक नहीं है, तो यहाँ से पॉजिटिविटी लेके जाइए, अपना दिन शुरू करिए, जोश से जुनून से रहिए। फिर मैं अपना वही आदर्श वाक्य दोहराता हूँ कि मैं दोबारा से वही चीज दोहराता हूँ कि जिद है तो जोश है तो जुनून है, जोश है तो जुनून है, जिद है तो जीत है। रोज इस शब्द को दोहराइए और दोहराइए, आई एम द बेस्ट, मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो दुनिया में किसी ने भी किया है। आई एम द बेस्ट, वी आर द बेस्ट, वी कैन चेंज द वर्ल्ड, आई कैन चेंज द वर्ल्ड। हम दुनिया बदल सकते हैं, मैं अकेले भी दुनिया बदल सकता हूँ। मैं और इतनी सारी टीम साथ में आए तो हम बहुत बड़ी दुनिया में रेवोल्यूशन ला सकते हैं, दुनिया बदल सकते हैं। तो दोस्तों, यू आर द बेस्ट, यू आर आप सर्वश्रेष्ठ हैं। और इस सेशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आप अपना आज का काम शुरू कर सकते हैं। मैं सेशन यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। लास्ट में से ये वाक्य मैं बार बार दोहराऊंगा, आप भी दोहराइएगा। जोश है तो जुनून है, जिद है तो जीत है। और ये बात कहीं भी काम करने जाएं सबसे पहले यही दोहराएं, और निश्चित रूप से आपके काम के परिणाम में जरूर अंतर आएगा। इसके लिए बहुत बहुत आपको यहाँ हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप बहुत अच्छे श्रोता रहे, आपका इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। अब मेरा सेशन समाप्त होता है यहाँ पे। अब हम थोड़ा सा अनफॉर्मली मिलते हैं। आप चाहे जो चाहे अपना वीडियो ऑडियो ऑन कर सकता है, हम लोग बातचीत कर सकते हैं। थैंक यू।